चीन में जिस रफ्तार से ये नया कोरोना वायरस फैल रहा है, उस तरह का संक्रमण वहाँ इससे पहले नहीं देखा गया। चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और पेरिस में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने सभी ज़रूरी अधिकारियों को अलर्ट रहने और सर्विलांस मजबूत करने को कहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के बाद एयरपोर्ट्स पर चीन से आने वाले और अन्य विदेशी यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई। चीन में हो रहे भयंकर संक्रमण के कारण एक बार फिर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का डर फैला है। चीन में अब तक की सबसे बड़ी कोविड-19 की लहर आई है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि देश में आने वाले कुछ महीनों में कोविड-19 से 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं और एक रिपोर्ट कहती है कि आने वाले कुछ महीनों में मरने वालों की संख्या चीन में 5 लाख हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि चीन में कोरोना की नई लहर के कारण वहां के अस्पताल भरते जा रहे हैं, लेकिन चीन की ओर से सटीक जानकारी नहीं दी जा रही, जिससे हालात का सही अंदाज़ा हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस ने कहा है कि व्यापक मूल्यांकन के लिए हमें यह ठीक पता होना ज़रूरी है कि लोगों में संक्रमण कितना गंभीर है, अस्पताल में भर्ती और आईसीयू में कितने लोग हैं, इन सब की जानकारी दी जानी चाहिए। चीन के आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि गुरुवार को कोरोना से देश में एक भी मौत नहीं हुई, वहीं मंगलवार को 3 और सोमवार को 5 मौत हुई। चीन ने खुद वैक्सीन बनाई है जिसका वो अपने देश में इस्तेमाल कर रहा है। ये वैक्सीन दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इस्तेमाल होने वाली mRNA वैक्सीन की तुलना में कम असरदार है। हालांकि बुधवार को जर्मनी ने चीन में बायोएनटेक वैक्सीन चीन को भेजे हैं। अभी वैक्सीन के 20,000 टीके भेजे गए हैं। भले ही चीन के सरकारी आंकड़े कह रहे हों कि गुरुवार को वहां कोरोना से एक ही मौत हुई है, लेकिन अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि बीजिंग में कोरोना से हुई मौतों के लिए निर्धारित किए गए शमशान घाट के सामने शवों की गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। बीजिंग के तोजगो शमशान के सामने रॉयटर्स के संवाददाता ने शवों वाली 40 गाड़ियों की लंबी कतार देखी। शमशान के एंट्री गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। शमशान घाट के एक कर्मी ने एजेंसी को बताया कि बीजिंग में कुछ लोगों को तो कई दिनों तक शमशान घाट पर अपना नंबर आने का इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो कुछ लोग मोटी रकम भरकर शमशान में जल्दी जगह ले रहे हैं। एक शमशान कर्मी ने वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, अगर आप बिना लंबी कतारों में खड़े हुए आराम से शमशान में जगह चाहते हैं तो 26,000 युआन यानी करीब $3700 में पाएँ। हालांकि इस पोस्ट और ऑफर की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो सकी है। बिना किसी तैयारी और बैकअप प्लान के अचानक ज़ीरो कोविड पॉलिसी हटाने से पूरे चीन में कोरोना के नए मामले में बाढ़ सी आ गई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त गुस्सा है। जिनजियांग और अनहुई जैसे कई बड़े शहरों में रैपिड टेस्ट किट की भयानक किल्लत है। चीनी सोशल मीडिया वीबो पर लोग लिख रहे हैं, कोई तैयारी नहीं की गई, फिर अचानक से पाबंदियां हटाकर लोगों को बाहर खुलकर आने जाने की इजाज़त दे दी। हमारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, हम चींटियों जैसी हल्की बना दी गई है। बीते 2 सप्ताह से चीन के इंटरनेट कोरोना के पोस्ट से पटे पड़े हैं। कई वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें घर में संक्रमित परिजनों को बच्चे खाना और पानी दे रहे हैं, लेकिन इस तरह के कोई वीडियो या संदेश चीन के सरकारी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाए जा रहे हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने चीन में कोरोना की नई लहर को लेकर एक लेख प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि चीन की ज़ीरो कोविड नीति ऐसी नीति थी जो टिक नहीं सकती थी और इसे बिना किसी तैयारी और बैकअप प्लान के अचानक से ख़त्म करने के फैसले से न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए एक भयानक नई लहर का ख़तरा पैदा हुआ है, बल्कि ये वहाँ के व्यापार को भी झटका देगा और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व पर भी बड़ा सवाल पैदा करता है। संभव है कि ये नया संकट पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे, जैसा कि वुहान में होने वाले आउटब्रेक ने 3 साल पहले पूरी दुनिया को ठप कर दिया था। चीन में जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बस चीन तक ही सीमित रहे। जिनपिंग सरकार ने पूरे कोरोना के समय कठोर कोविड नीति अपनाई, टेस्ट किए, जबरन लोगों को क्वारंटीन किया, लेकिन साथ
दिसंबर को सरकार ने नियमों में ढील बढ़ा दी और कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अभी जो हालात हैं उनसे जाहिर है कि बात उसके काबू में नहीं है। बीजिंग में ओमिक्रॉन का संक्रमण ऐसा फैला है कि यह एक भूतिया शहर में तब्दील हो गया है और डर है कि ये हालात पूरे चीन में हो सकते हैं। चीनी सरकार, जो अपने डेटा को छुपाने के लिए जानी जाती है, वह अपने प्रतिदिन आने वाले मामलों को ठीक से रिपोर्ट नहीं कर रही और कई सारे ट्रैकिंग ऐप डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं, जिससे वहाँ के हालात कैसे हैं, आंकड़े क्या हैं, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।